स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। बिहार झारखंड समेत देश के विभिन्न मंदिरों में खासा तैयारी की गई है और सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में कान्हा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी की गई। भक्तों के लिए खासा व्यवस्था की गई है। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाएगा। साथ ही विशेष पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार भी किया जाएगा। भक्तों के लिए भी जगह जगह खास भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भजन कीर्तन और श्री कृष्ण लीला देखने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, जहां कृष्ण भक्त जन्माष्टमी का आनंद लेंगे। भक्तों में अभी से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। ये त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत रखने, दान करने, भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने का विशेष महत्व होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है और शाम के वक्त से ही जो विशेष पूजा अर्चना है वो शुरू की जाएगी और रात को जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म होगा उसके बाद महाआरती की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। ये तैयारी है कान्हा के जन्मोत्सव की। हर्षोल्लास और उत्साह ऐसा कि पूरी कान्हा नगरी भक्ति रस में डूबी हुई है। कन्हैया की जन्मस्थली का हर कोना कन्हैया की धुन में नाच रहा है, उत्सव मना रहा है। इस साल की तैयारी पिछले सालों से कहीं ज्यादा भव्य और खास है, जिससे पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में ब्रज संस्कृति की अद्भुत छठा छाई हुई है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों कलाकार कृष्ण लीलाओं को जीवंत कर रहे हैं। भक्ति की ऐसी धारा बह रही है कि पूरा मथुरा कृष्णमय नजर आ रहा है। पूरे शहर के मंदिरों में खास सजावट की गई है। चौराहों की सजावट और रंग बिरंगी लाइटों से रास्तों को सजाया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में महोत्सव चल रहा है। जन्मोत्सव पर कान्हा के लिए एक विशेष पोशाक बनाई गई है, जिसे मेघधनु पोशाक नाम दिया गया है। कान्हा के लिए तैयार की गई ये पोशाक इंद्रधनुष के 7 रंगों से प्रेरित है, जो भगवान की दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। इस पोशाक में कान्हा का स्वरूप और भी मनमोहक लगेगा, जिससे भक्तों का मन खुशी से झूम उठेगा। भगवान श्री कृष्ण को जिस बंगले में विराजमान किया जाएगा वो भी इस साल बेहद खास है। इसे सिंदूर पुष्प बंगले का नाम दिया गया है, जो पूरी तरह से फूलों और सिंदूर से सजा होगा। इसके अलावा ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक एक अद्भुत स्वर्ण पंडित और रजत कामधेनु स्वरूपा दिव्य गो प्रतिमा से किया जाएगा। ये अभिषेक एक आध्यात्मिक और पवित्र अनुभव होगा। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का प्राकट्य भी एक अद्भुत तरीके से होगा। वो रजत कमल पुष्प में प्रकट होंगे, जो उनकी कोमलता और पवित्रता को दर्शाता है। यह क्षण भक्तों के लिए यादगार रहेगा। कैसे कृष्ण की भक्ति में यहाँ पर डूबे हुए हैं लोग। वृंदावन मथुरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लाखों की संख्या कहा जा सकता है जो लोग हैं वो पहुँचते हैं देश दुनिया से और कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और तो आज खास दिन है, आज जन्माष्टमी है। जय कन्हैया लाल की जयकारे चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। आज मोर मुकुट के साथ पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी तादाद। फेवरेट है। और जब से सामरे ने हो, जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी भले भले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम मथुरा से ही हैं, हम पूजा इंकलाब कॉलोनी से हैं। हम दर्शन के लिए आए हुए। हमारा नाम पद्मा, पूजा इंकलाब से यही मथुरा से। आपके लाला का यहाँ जन्म होने वाला किस तरह का उत्सव है आपका? बहुत जबरदस्त उत्सव है हमारे लाला का। हाँ, अब यहीं सभी आनंद लें और यहीं हम अब करके जा रहे, शाम को नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। बधाई गाते हैं, नीचे बधाई गाते हैं हम। अरे कान्हा जन्म सोने आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। कान्हा जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जड़तौली पे
ना आती रहूं। आते रहते हैं। हाँ, आरती में आए हैं, आज जन्माष्टमी का मौका है, कैसा लग रहा है? बहुत सुहाना लग रहा है, बड़ा मस्ती का लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा लाला, मेरा बाबू मेरी पास में है, गोदी में है। बहुत अच्छा लग रहा है, एक दिल का जुड़ाव होता है भगवान का भक्त से, वैसा महसूस कर पा रही हैं आप? प्यारे लगे, अच्छा, दर्शन किए आपने अभी? बहुत अच्छा लगा। तो चारों ओर जन्माष्टमी की धूम है, लेकिन पटना में क्या कुछ तैयारी है? चलिए सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता पटना से सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, पटना में क्या कुछ खासा इंतजाम किए गए हैं आज जन्माष्टमी के मौके पर? बिल्कुल, पटना में भी पूरी तैयारी है और सुबह का समय है। देखिए किस तरीके से कतारबद्ध होकर भक्त आज कृष्ण लला का दर्शन करना चाहते हैं। और इस तरफ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो अभी मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो खुला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की भीड़ काफ़ी है और ये लंबी कतार, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही प्रवेश होगा भगवान का दर्शन करेंगे। और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि राजधानी पटना के इस्कॉन में भी एक बड़ी तैयारी की गई है और आज पूरे दिन रात के 12 बजे तक एक अलग जश्न का माहौल होगा, एक उल्लास का माहौल होगा। और राजधानी के अलग अलग इलाकों की तस्वीर इसी तरीके की है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सुबह से ही आप लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहें? अभी थोड़ी देर पहले ही आए, लेकिन गेट 7 बजे खुलना था, अभी तक बंद है। गेट अभी नहीं खुली। आज जन्माष्टमी है, काफ़ी उल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। हाँ, तो आना तो बनता है ना। क्या क्या मनोकामना लेकर आई हैं? मनोकामना तो बहुत कुछ है, उतना तो कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, लोगों की जो भीड़ है वो कतार, क्या कहेंगे? आज सुबह से सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। भगवान जी का दर्शन करने के लिए आए हैं हम लोग। भगवान जी का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण भगवान का दर्शन करने आए हम लोग। आज एक विशेष दिन है। आज किस तरीके से पूजा पाठ आज के दिन बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग, तो भव्य करते हैं। आज भगवान का जन्म है, हाँ, भगवान का भव्य जन्मदिन है। बहुत भव्य तरीके से पूजा होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो अब मंदिर का जो प्रवेश द्वार है थोड़ी देर में खुलेगा, जो समय 7 बजे का दिया गया था। और अभी से जो भक्त हैं वो कतारबद्ध होकर भगवान का दर्शन करेंगे और पूरे दिन उल्लास का माहौल रहेगा। इस्कॉन में एक विशेष तैयारी राजधानी पटना में की जाती है कि जो भगवान की लीला है उसका मंचन किया जाता है। इसके अलावे आरती होती है और रात के 12 बजे एक विशेष कार्यक्रम के जरिए लोगों को ये बताया जाता है और एक चित्रण किया जाता है कि किस तरीके से उस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और स्थितियां परिस्थितियां क्या थी। तो हरे सनी बिल्कुल, आप कतारों में देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को कान्हा की ड्रेस पहनाकर यहाँ पर लोग लेकर आए। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाइए, कतारों में वो छोटे छोटे बच्चे भी दर्शन करने आए हैं जो आज खुद कान्हा बने हुए हैं। देखिए कान्हा की ड्रेस में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ भगवान का दर्शन करने पहुँचे हैं। और ये कह सकते हैं कि एक जो तैयारी है वो भव्य स्तर पर की गई है और लोग भी काफ़ी खुश है। राधे राधे, क्या कहेंगे? राधे राधे। भगवान के दर्शन करने आई है। हाँ, क्या किस तरीके से आज पूजा पाठ करना है? क्या हमको तो पूजा के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ वो श्रद्धा है मेरे को। क्या कहेंगे? हाँ किस बाबू, तरीके से पूजा हाँ पाठ? राधे राधे बाबू, हमार घूमे आए रहनी है तो हम आ गई है जो तन दर्शन कर ली। हाँ, हमरा जानकारी ना रख बाबू। देखिए तो बड़ी संख्या में लोग किस तरीके से आज की पूजा पाठ की विधि विधान है, आज भगवान का जन्मदिन है, सभी लोग पहुँचे हैं। बहुत खुशी से अच्छा से मनाएंगे, ठाकुर जी करेंगे, दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। अब क्या कहें, तो जो लोगों की कतार है वो यहाँ पर काफ़ी लंबी है और अब धीरे धीरे सभी लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद पूजा पाठ करेंगे और पूरे दिन यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम का आयोजन है। तो तमाम जो लोग हैं वो भजन कीर्तन का आनंद लेंगे। आज मंदिर परिसर को पूरी तरीके से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम चीज़ों की यहाँ पर निगरानी और व्यवस्था की गई है। जी
सनी, बिल्कुल देखिए, सुबह से मंदिरों की कतारें हम देख सकते हैं, भक्तों की भीड़ है, सभी कान्हा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन शाम के वक्त विशेष इंतजाम किए जाते हैं, खास करके आप मंदिर परिसर के बाहर ही खड़े हुए हैं, क्या यहाँ पर भी कोई विशेष पूजा अर्चना की जाएगी? चूंकि शाम के वक्त का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रात के 12 बजे के लगभग भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, उससे पहले जो कार्यक्रम होता है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, अगर तैयारी की बात करें तो इस तरफ हम आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। सबसे पहले कि भक्तों के आने जाने में किसी तरीके की समस्या ना हो, उसको लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावे मंदिर परिसर को पूरी तरीके से सजाया गया है और शाम में जो भजन कीर्तन आरती होगी और भव्य तरीके से कान्हा के जन्मदिन के उत्सव के रूप में जिस तरीके से मनाया जाएगा, तो उसको लेकर जो तैयारी है वो की गई है। तो राजधानी के इस्कॉन में हर वर्ष एक विशेष तैयारी होती है और इस तरफ की तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर लंबी कतार है भक्तों की और मंदिर परिसर को पूरी तरीके से सजाया गया है। जो तस्वीर आपको दिख रहा होगा, शाम के वक्त और भी एक खूबसूरत तस्वीर, मनमोहक दृश्य हो जाता है, इसलिए कि पूरी तरीके से जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है वो बेहद ही खूबसूरत है और बड़ी संख्या में जो युवा हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हरे कृष्णा भगवान के जयकारों के साथ तो तमाम लोग हैं वो पूजा अर्चना में जुटेंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे आज किस तरीके से पूजा पाठ करना है? मन से भक्ति से पूजा पाठ करिए तो भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरा करेंगे। और ऐसे भी आज का दिन बहुत पावन है, तो बस मन भक्ति से पूजा पाठ करिए तो सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। कितना समय हो गया अभी लाइन में लगे हुए? 20 मिनट्स भी अलग है और यही कारण है कि फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं जगह जगह से जो हमारे सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। जयपुर की तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई, सनी पटना से जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि देखिए किस तरीके से खासा इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों में जो भीड़ है आप देख पा रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त इससे दोगुनी भीड़ आप देख पाएंगे, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में खास है। जो भक्त अपने घर में वो दर्शन कर सकते हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कान्हा के दर्शन यहाँ पर, कृष्ण जन्मोत्सव का दिन। झांकी जो हुई, मंगला झांकी से आस्था तो आपको कतारों में दिख रही होगी, श्रद्धा उनकी आंखों में दिख रही है। तो भीड़ जब होती है तो उसी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किस तरह का प्लान है वो आपको देखना होता है। और यही कारण है कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जो जोसेफ हैं वो यहाँ पर कल विजिट करने आए थे। डीसीपी हैं नॉर्थ करण शर्मा, वो लगातार विजिट कर रहे हैं। और पुलिस के, स्काउट्स के और जो वॉलंटियर्स अलग अलग मंडलियों के हैं वो अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पुलिस का जाब्ता तो डेपोट यहाँ पर क्या डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर रखा है। आप जलेबी चौक से लेकर, क्योंकि आज देखिए बड़ा दिन है और चारदीवारी में जब यहाँ पर आस्था और श्रद्धा यहाँ देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े दूर दराज से जो लोग आते हैं उन्होंने पार्किंग अलग अलग बाज़ारों के अंदर कर रखी है, लेकिन ठाकुर जी के दीदार करने के लिए वो मंदिर प्रांगण तक पहुंच रहे हैं। और मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद जब ठाकुर जी का वो दीदार करते हैं, क्योंकि देखिए मंदिर प्रबंधन की भी ये मंशा है कि भक्तों को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़े और भक्त आसानी से, सुलभता से दर्शन अपने ठाकुर जी के कर सके। और यही कारण है कि जो ये कारवा है, आस्था का कारवा, वो आगे तो बढ़ रहा है और ठाकुर जी के दीदार भी कर रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग हैं, उनके चेहरे, उनकी आँखों में आस्था साफ तौर पर नज़र भी आ रही है। और जो महिला पुलिसकर्मी डिप्लॉयमेंट जिनको किया गया है, चाहे कह सकते हैं कि जो हम जवान हैं, स्काउट्स के हैं, ट्रैफिक के हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। आम से लेकर खास जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में पहुँचता है, ठाकुर जी का दीदार करता है। और ये देखो का हाथों में दर्शन से ज़्यादा मोबाइल है और जो एक क्रेज है कि जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो अपने परिजनों से कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्हें ठाकुर जी के दर्शन भी हैं वो करवा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज छोटी काशी जैसे ही रात 12 बजेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का शंखनाद होगा और 31 हवाई गर्जनाओं के साथ में ठाकुर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा होगी, बलाइयाँ उठेगी। साथ में बलाइयाँ उठने के साथ में भगवान श्री के ठाकुर श्री जी का 897 किलो जो सामग्री है, जिसमें दूध है, घी है, बूरा है,
इनसे ठाकुर श्री जी का अभिषेक है वो होगा। तो सुबह से लेकर शाम तक ये देखिए छोटे छोटे कान्हा के स्वरूप में, यदि आप देखेंगे तस्वीरों में कि कान्हा के स्वरूप में जो बच्चे यहाँ पर आए हैं आप गोद में देखेंगे तो ये सचमुच कान्हा ही है और ये इनके घर के कान्हा है। वैसे दर्शन करने ठाकुर जी के दरबार में आए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मैनेजमेंट यहाँ मंदिर प्रबंधन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें ये करने की कोशिश की गई है कि ठाकुर जी के दरबार में आने वाले जो भक्त हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, सुलभता से दर्शन हो। प्रतिदिन जो भक्त आते हैं वो भी यहाँ पर दर्शन यहाँ कर पा रहे हैं। हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ वो रुक जाते थे, लेकिन आज के दिन कुछ सेकंडों के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी तो जो दिखा रहे थे जयपुर के मंदिरों में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और चारों ओर गूंज जो है वो सुनाई दे रही है जय कन्हैया लाल की, चूंकि आज जन्माष्टमी है और भक्ति में पूरा माहौल जो है वो हो चुका है। सनी भी लगातार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, आज भोग जो होता है वो बेहद खास होता है कृष्ण जन्माष्टमी पर, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी भगवान के भोग को लेकर भी? आप कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे, लेकिन आज लोग व्रत भी रखते हैं और निर्जला व्रत भी रखा जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल, इसको लेकर भी पूरी तैयारी है। राजधानी पटना में 2 भगवान कृष्ण जी के मंदिर हैं जहां पर काफ़ी भीड़ होती है, एक यहाँ इस्कॉन में और एक गोड़िया मठ मीठापुर में। तो दोनों जगह की खासियत है, मीठापुर में मौसम के हिसाब से भगवान का भोग लगाया जाता है। जैसे अगर ठंडा का दिन है तो वैसे चीज़ों का भोग लगाया जाएगा जो गर्म हो। इसके अलावा गर्मी के दिन में छाछ, दही इत्यादि का भोग लगाया जाता है। तो मौसम के हिसाब से भी है। और यहाँ पर जो तैयारी है मंदिर की तरफ से, तो लड्डू, हलवा सहित तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है। तो जैसे जैसे शाम होगा भक्तों की भीड़ बढ़ेगी, उस हिसाब से मंदिर प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है की गई है। और हर वर्ष इसी तरीके की भीड़ यहाँ पर होती है, तो उस हिसाब से इस्कॉन की तरफ से एक बृहद तैयारी और एक विस्तृत तैयारी, भजन कीर्तन मंडली का आयोजन भी, भजन कीर्तन मंडली जो आती है उसके द्वारा भी गीतों का लगातार यहाँ पर संचार होते रहता है। तो एक भक्तिमय माहौल इस इलाके में पूरी तरीके से रहता है। तो अभी सुबह का वक्त है, तब भी लोगों की जो भीड़ है वो काफ़ी है। और जैसे जैसे शाम ढलेगा, शाम के समय में यहाँ की जो छटा है वो और भी खूबसूरत होगी जब लाइट जलेगा, और उसके बाद लोगों की जो भीड़ और लोगों का उत्साह धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि पटना इस्कॉन में भी बड़े स्तर पर तैयारी की गई है ताकि भक्तों को किसी तरीके की असुविधा न हो। इसके अलावा भगवान के दर्शन को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई है और बारी बारी से कतारबद्ध होकर सभी लोग दर्शन करेंगे। और अंदर में एक बड़ा सा हॉल है, उसमें राधे कृष्ण के जयकार 24 घंटे लगातार होते रहेंगे। तो भक्तों का जो उत्साह है राजधानी पटना के इस्कॉन के लिए वो इन तस्वीरों के जरिए स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। जी ठीक है सनी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही